एक तो शनि जो है वो डायरेक्ट होने वाले हैं 4 नवंबर को। शनि जो है वो वक्री चल रहे थे, वो डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे 4 नवंबर को। और दूसरा बड़ा महापरिवर्तन जो होने वाला है 30 अक्टूबर को, वो हो रहा है राहु केतु का। आप चीनी खा के पानी पी के गर्लफ्रेंड से मिलने चाहिए, फिर उसके बाद देखिए वो आपकी सारी बात मानेगी। या बॉयफ्रेंड से मिलने चाहिए, माता जी के पैर धोइए दूध से, और वो जाके दूध आप कुत्तों को पिला दीजिए। मैं कहता हूँ काम काज, पैसा, दिमाग अटक रहा है आपका पैसा, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये करके देख लीजिए, आपके इतने काम बनेंगे, आप मुझे याद करेंगे उसको। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, वो बहुत ही अलग होने वाला है। आज है हमारे साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर संजीव ठाकुर जी और साक्षी ठाकुर जी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत पहले से, बहुत सालों से, कई सालों से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये बातें हम तक पहुंचाते आए हैं और उनके उपाय भी बताते आए हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसी बातें कुछ करने जा रहे हैं कि जिससे हमारी लाइफ में भी परिवर्तन आएगा। कुछ अगर परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही हैं तो उनका सॉल्यूशन ही बताने वाले। सबसे पहले तो शुक्रिया हमारे शो पे यहाँ आने के लिए। शिवम मलिक शो में स्वागत है सर, मैम आपका। थैंक यू सो मच शिवम जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत नमन करके थैंक यू करना चाहूँगा प्रभु जी कि आपने हमें मौका दिया बोलने का और आपने हमें यहाँ पे बुलाया। तो अवश्य ही आज आपकी कृपा से बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें अच्छे अच्छे उपाय पता चलेंगे, रेमेडीज पता चलेंगे। आज आपको बुलाने का ना मतलब, आप यहाँ पे पधारे में बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं अपनी जनता को एक फैमिली की तरह मानता हूँ और इन फैमिली को कुछ भी परेशानी हो तो आज आप ये परेशानियाँ कुछ भी मेरे जरिए मैं आपसे कुछ पूछूंगा, कुछ चीज़ें मैं प्रिपेयर करके आऊँ तो वो आप बता पाओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मेरी जनता को ये बता दीजिए, अगर चलो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत पता है जनता को एस्ट्रोलॉजी क्या होता है क्या नहीं होता, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, तो वो बता दीजिए उन लोगों पे कि है क्या चीज़ एस्ट्रोलॉजी। देखिए प्रभु जी, एस्ट्रोलॉजी जो होता है ये एक ऐसा विषय है कि जिसके बारे में ईजिली कोई जान नहीं सकता, पहली बात। और ये एक ऐसा अथाह सागर है जिस प्रकार से हम समुंदर की गहराई नहीं नाप पाए हैं आज तक, उसी तरह से ये ज्ञान इतना डीप है कि इसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच पाया। एस्ट्रोलॉजी से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, हम अपने बारे में जान सकते हैं, हमारे जो जिसे कह सकते हैं हमारे बैड कर्मास, गुड कर्मास हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर जीवन में हमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो रेमेडीज करके, उपाय जो होते हैं छोटे छोटे करके हम चीज़ों को बदल सकते हैं। देखिए अब वैदिक में कहा जाता है कि भाई ये प्रेडिक्शन है, आपकी ज़िंदगी ऐसी चलनी है, आप मंत्र जाप कर लीजिए या स्टोन पहन लीजिए, लेकिन आपको भुगतना पड़ेगा। लाल किताब में उपाय हैं, लाल किताब में जी, लाल किताब में उपाय हैं जिनको करने के बाद आपके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदले जा सकते हैं। जो हमने कुछ गलत कर दिया पहले, अब वो परिवर्तन हम चेंज ला सकते हैं। अब हमें क्या पता कर दिया कि नहीं कर दिया, कौन याद रखेगा? पता भी नहीं होता। लोग कहते हैं पिछले जन्म में, अरे भाई हम पिछले जन्म में जाके देखें, नहीं ना। अब हम भुगत रहे हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही, या हम बीमार हैं, या हमारे किसी बच्चे की शिक्षा ढंग से नहीं चल रही है, घर में कलेश हो रहे हैं बहुत सारे, घर में कलेश हो रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई नशे कर रहा है, तलाक के केस चल रहे हैं, प्यार नहीं है आपस में, बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम उन्हें उपाय करके, रेमेडीज करके ठीक कर सकते हैं, इवन बीमारी तक को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ प्रभु जी, मेरे पास ऐसे भी कई लोग आते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे, ये भी एक मेडिकल प्रॉब्लम है। पहली बात मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा कि लोग हमारे पास आते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो टाइम देते हैं, हम उन्हें सारी प्रेडिक्शन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी हम बताते हैं। सब आपकी आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट क्या चल रहा है और आपका नेचर क्या है। अच्छा, ये किस चीज़ को जान के, मतलब एक तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम, हाँ,
और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है तो हम उसका डेट ऑफ बर्थ से भी अब बता देते हैं। जैसे किसी के पास कुछ भी नहीं है तो फिर हम उसके बच्चे की कुंडली से फिर माता पिता का निकालते हैं। ओके ओके। और ये सारी अब तो बहुत सारी मोडालिटीज़ आ गई, जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी आ गई है अब तो मोबाइल के ज़रिए भी हम उस बंदे के बारे में बता देते हैं कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर आपके मोबाइल के अंदर अगर 14 और 41 का कॉम्बिनेशन अगर आता है किसी के मोबाइल में, 14 और 14 और 41, जैसे कि 10 नंबर का हमारा मोबाइल नंबर नंबर 14 आता है, 14 आता है, तो ऐसे इंसान के साथ में लोन लायबिलिटीज उसके साथ में चलती रहेंगी। अच्छा। वो कोई ना कोई चीज लेगा, लोन पे लेगा। अच्छा। ठीक है, वो एक लोन लेगा, उसको उतारेगा, फिर दूसरा लोन ले लेगा। अच्छा। तो लोन लायबिलिटीज जैसे हो जाएंगी। कार, अब ये 1441 जो है ना, अगर ये ज्यादा आ जाए और ऐसा इंसान लोन लायबिलिटीज में फंस जाए तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये वाला नंबर जो है भाई चेंज कर लो, अगर तुम निकल नहीं पा रहे हो तो। अगर इजीली दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर में भी ना हो ये। मोबाइल नंबर में अगर आपके ये प्रॉब्लम है तो गाड़ी का नंबर, गाड़ी का नंबर, अब गाड़ी का नंबर है, अब गाड़ी का नंबर लोग कहते हैं कि गाड़ी का नंबर कैसे लेना चाहिए। अब जैसे DL8C कुछ है, वो तो चलिए अलग सा नंबर हो गया। अब गाड़ी का नंबर अगर आप ले रहे हैं तो बढ़ता हुआ नंबर, यानी कि अगर आप नंबर ले रहे हैं, जैसे मेरे पास जो गाड़ी है उसमें मैंने जो नंबर लिया वो 6789 ले लिया। ठीक है, तो बढ़ता हुआ नंबर होना चाहिए। बढ़ता हुआ नंबर जो होगा वो आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट होगा। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के जो लकी नंबर्स हैं और जो अनलकी को छोड़ देंगे, लकी नंबर्स और न्यूट्रल नंबर पे आ जाए। और आपके जैसे कि हमारे बड़े सारे एक जब हमारे साइकिक नंबर होते हैं, हमारे मूलांक होते हैं, भाग्यांक होते हैं और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सक्सेस नंबर होते हैं। अगर उन नंबर्स पे अगर हम इसको ले आए तो उसके बाद आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ होती जाएगी। कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं क्या कहते हैं कि ना जैसे हमने इस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए लिया, लोग कहते हैं मैंने ये वाली गाड़ी ली थी, इस गाड़ी के बाद तो है ना मेरा बस जीरो पे आ गया। हाँ, कहते हैं कोई लोहा फाबा नहीं हमारी फैमिली को, कोई अच्छा हो गया तो इसकी गाड़ी आई जब से तरक्की हो रही है। अब देखिए, अगर हम न्यूमरोलॉजी से लें तो एक चीज़, अब जन्म पत्री में अगर आपका शनि खराब है तो गाड़ी और मकान आपको सोच समझ के लेना है। अच्छा, ऐसा भी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने शनि खराब है और लोहे की गाड़ी ले ली तो आपका चलता चलाता बिजनेस भी खराब हो सकता है, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। आप कमर्शियल यूज में ले रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। ऐसे हमारे पास तो फिर शनि भारी है तो हमें गाड़ी नहीं लेनी? नहीं, गाड़ी लेनी है। अगर आप उपाय अब आपकी कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें, छठे भाव में शनि बैठा हुआ है, छठे भाव में शनि जो है शत्रु हंता योग बनाता है, लेकिन वो कहता है कि पुरानी लेगा तो तेरे को फल दूंगा। अच्छा। पुरानी लेगा। अब लोग कहते हैं हमारे पर तो करोड़ों रुपया जी, हम क्यों लें? तो आपको पुरानी गाड़ी ही फलेगी। नई गाड़ी लोगे तो जो चलता चलाया काम होगा वो भी खराब हो जाएगा। ऐसी अगर आपकी कुंडली में 10वें घर में शनि बैठा है और ऐसे में इंसान को कहता है कि शनि कहता है कि बिल में रहना। जैसे शनि जो है, जो आपने कभी सांप को किसी के अपना बिल खुद बनाते हुए देखा है? हाँ, नहीं, मतलब पहले से ही बिल में जाता है, वो पहले के बिल में जाता है। शनि खुद अपना बिल नहीं बनाता ना। तो ऐसे ही ऐसा इंसान अगर जिस दिन खुद अपना मकान बना लेगा तो बर्बादी के कगार पे आ जाएगा। अगर वो किराए के मकान पर रहेगा तो क्या कहते हैं कि वो तरक्की करता चला जाएगा। ये देखिए कितना बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में भी ये देखा, जैसे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है शिवम मलिक 09, मेरी कार में भी 9 नंबर है, तो मैं जहाँ देखता हूँ वही 99 दिखाई देता है। और मैं 9 तारीख को ही पैदा हुआ था। हाँ, तो ये देखो आपको वो चीजें 9 तारीख को वो अट्रैक्ट कर रही है ना, ये चीजें। तो 9 नंबर आपका, आपको यूनिवर्स जो है ना, फिर आपको अगर आपके, हाँ, एंजल्स कह लो, यूनिवर्स कह लो, आपको वही चीजें आपको दिलवाएगा। 9 तारीख का अगर आपका जो गाड़ी के नंबर आ गया, इसका मतलब 9 नंबर आपका तो एक लकी नंबर तो हो ही गया। मैं नवरात्रे में पैदा हुआ था, 9 को, संडे को ही। तो 9 जो है वो मंगल का नंबर है और मंगल जो है वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की भक्ति भी आप करते होंगे? हाँ जी, करता हूँ। मंगलवार को मंदिर भी जाते होंगे? हाँ जी, जाता हूँ। ट्यूसडे को एग्स वगैरह कुछ नहीं, ऐसी चीज बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, देखिए कितना जुड़ा हुआ है, आप खुद देखिए। क्योंकि मम्मी पापा ही सिखाते हैं ये चीज, और आपसे मिलके तो अब तो मैं और स्ट्रांग हो और आप नवरात्रों में अच्छे शुभ दिनों में मलिक साहब पैदा हुए हैं। मेरे मालिक, आप देखिए, आपका जो मैं देखता हूँ, जो क्या कहते हैं, मेरी वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस है जो, उसमें आप दुनिया का कितना भला कर रहे हैं। थैंक यू सर। असर है कि नहीं? नवरात्रों में माता रानी के दिन में आप पैदा हुए हैं, आप कितना भला कर रहे हैं दुनिया का, देखिए आप। और देखिए संजीव जी, क्या होता है कि फेस रीडिंग भी होती है। जैसे कि आपके कानों की जो ये शेप है और ये जो नीचे के आपके पोर्स हैं ये लंबे हैं, तो ऐसे में आपका बृहस्पति भी कुंडली में अच्छा पाया जाएगा और बुध भी अच्छा होगा। अच्छा। ठीक है, जितने लंबे हमारे कानों के जो नीचे वाला पार्ट होगा, जितना लंबा होगा, तो ऐसे इंसान का बृहस्पति भी बहुत अच्छा होता है। और जब कानों में ऊपर से शेप जो है ये थोड़ी पॉइंटेड हो जाए तो ये बुध अच्छा होने की निशानी, कि ऐसे इंसान का बुध भी अच्छा है और वो भी शनि भी, बृहस्पति भी अच्छा है। बृहस्पति भी। अब बृहस्पति अच्छा होने की क्या क्या निशानियां होंगी?
बृहस्पति अच्छा होगा तो आपको बड़े बुजुर्गों का प्यार मिलेगा। आप जब पैदा होंगे तो आपकी दादा दादी में से कोई आपके पिता और आप भी होंगे। तो थे उस समय तीन पीढ़ी। तीन पीढ़ी जब आप पैदा हुए आपने देखी, मतलब देखी ना, बृहस्पति अच्छा है। अब बृहस्पति और ज़्यादा अच्छा देखना है तो आपको अगर बड़े बुजुर्ग प्यार करते हैं और अगर आपके यहाँ के बाल ठीक हैं, चोटी के, जैसे मैंने चुटिया रख रखी है, अगर यहाँ के बाल आपके ठीक है, आपका बृहस्पति अच्छा है। मलिक कई लोगों के बीच में से बाल जो है हो जाते हैं ना, उड़ जाते हैं, क्राउन एरिया से चले जाते हैं बाल, तो वो फिर उनका बृहस्पति खराब होता है। तो आप दोनों का इंटरेस्ट कैसा है इस चीज में, मुझे ये बताइए। बिल्कुल, अगर जैसे कोई एक नया इंसान है वो भी इंटरेस्ट लेना चाहे इन चीजों में और करियर सोचे अपना इन चीजों में, ऐसा कुछ बताइए ना, मतलब आपका कैसे हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ अवश्य ही। हमारी जर्नी जो थी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में हम लोग जो थे, हमारा इंस्टीट्यूट था, हम दोनों टीचर्स थे। साक्षी जी फ्रेंच की थी और मैं इंग्लिश का टीचर था। हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे। 500-600 बच्चा एक टाइम में रहता था, 20-25 कमरे थे हमारे। तो हमने सोचा कि इसे ना और बढ़ाते हैं। हमारी पत्रिका में मंगलबद्ध है, मंगल खराब है हमारा कहीं ना कहीं, तो हमने साउथ साइड का मकान ले लिया जिसकी डायरेक्शन साउथ साइड थी। मंगलबद्ध साक्षी जी का है, मंगलबद्ध मेरा है, तो हमने साउथ साइड का। अब ये आ गया वास्तु, और वैदिक भी आ गया, लाल किताब भी आ गई इसमें। अब मंगल खराब हो तो वास्तु में क्या करेंगे, आपको बोल देंगे ले लीजिए, हाँ जी, है ना। मंगल खराब हो कह देंगे साउथ साइड सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी आएगी। लेकिन अगर जिसका मंगल खराब है, अगर वो साउथ साइड सोएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, भारीपन आ जाएगा, टूटन रहने लग जाएगी, मुसीबतें आएंगी, शारीरिक कष्ट। इस साइड में कर लेना चाहिए, इसकी फेसिंग वाला, ईस्ट में कर ले, या फिर उसकी कुंडली के हिसाब से उसे कहां पर सोना है। कुंडली के हिसाब से देखिए, अब जो बेस्ट हो। अब मंगल हमारा खराब था, हमने साउथ साइड ले लिया। लाल किताब में जिसका मंगल खराब होता है उसे साउथ साइड नहीं लेना चाहिए, साउथ साइड मंगल का होता है। तो हमने लिया, हमारा इंस्टीट्यूट खत्म। क्यों पता नहीं, उल्टा कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था, हमने डायरेक्शन गलत ले ली। हाँ जी। फिर उसके बाद हम इस साइंस में पढ़े, फिर हमने देखा, समझा, जाना, और कि क्या होता है सब कुछ। जब अपने पे बीती, आप अपने पे बीती, और जब हमने सारी ज्ञान ले लिया तो वैदिक से अच्छी प्रेडिक्शन, उसमें सब वैदिक में कई पार्ट आते हैं बड़े सारे। जब हमने देखा कि भाई प्रेडिक्शन तो है इसमें, उपाय कहाँ है, जिंदगी ऐसे तो नहीं जी जा सकती। लोग जो है ना लंबे लंबे मंत्र नहीं कर सकते आजकल, टाइम ही नहीं है। आपको मैं कहूँ 1 घंटा रोज मंत्र जाप करना है, आप कहेंगे भाई मैं काम करूंगा मंत्र जाप, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। या फिर रतन पहन लीजिए, ओरिजिनल रतन मिलते नहीं है या लाखों के होते हैं, ये भी दिक्कत है। देखिए, फिर हमने लाल किताब में देखा, वहाँ उपाय हैं, छोटे छोटे से उपाय। क्या करना है, माथे पे दूध का तिलक, माथे पे देसी घी का तिलक, जबान पे केसर का तिलक, नाभि पे केसर का तिलक, ये तो इजीली हो सकती है जी। मंदिर में जाके आपने शिवलिंग पे ये चढ़ाना है, दाल रखनी है, चावल रखने हैं, जल प्रवाह ये करना है। मतलब ऐसे इस प्रकार के छोटे छोटे उपाय हैं जिनका इंस्टेंट रिजल्ट है। और बाकी जो है ना, हम लोग वैदिक से भी देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, वास्तु से भी देखते हैं, एस्ट्रो वास्तु, और साथ साथ में जैमिनी भी से भी देखते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति है, नाड़ी ज्योतिष है, हम लोग सभी के कॉम्बिनेशन से देखते हैं। तो इसलिए हमारे जो उपाय है ना, वो फटाफट इंस्टेंटली लोगों को लगने लग जाते हैं। फिर ये चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा था हमारे पड़ोस में, ऐसे एक बात बताई थी आंटी ने कि उनकी लड़की मांगलिक है, तो वो मांगलिक लड़का ही ढूंढ रहे थे, पर उससे पहले कुछ हुआ था ऐसा कि ऐसे बोलते पेड़ से शादी करानी पड़ती है, ये चीज़ भी है क्या? मलिक साहब, मेरे मालिक, प्रभु जी, मांगलिक होना कोई खराबी नहीं है। ये एक साइंटिफिक, आप इस चीज़ को लीजिए, जो मांगलिक लोग होते हैं उनमें गर्मी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उन्हें जो इंसान चाहिए होता है वो भी एनर्जी ज़्यादा वाला चाहिए होता है, पहली बात। और मांगलिक लोग बड़े स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इंथुजियास्टिक और बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करने वाले होते हैं। अच्छा, ठीक है। प्लस पॉइंट भी है इसमें, सारा माइनस नहीं है, हवा ज़्यादा बना दिया है। और इसका बड़ा सिंपल था, मैं अंत में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों के लिए बड़ा ही प्यारा एक उपाय बता के जाऊंगा।
कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है उसके लिए। मांगलिक दोष, इसे दोष नहीं योग कहते हैं। लोग बड़ा डराते हैं, बड़ा डराते हैं। कई ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब साक्षी जी जो है वो मांगलिक हैं 7th हाउस से, मैं मांगलिक नहीं हूँ। अच्छा, सच जी में? हैं, हाँ, खुश हमारी है, लव मैरिज हुई है। लव मैरिज है हमारी। हाँ, सही बात। इनका 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, मेरा 5th हाउस में बैठा हुआ है। फिर आपने भी कुछ उपाय करे थे जब? हाँ, नहीं किए थे हमने, फिर हम बाद में एक किए। बारी एक ही उपाय किया। मैंने कहा ना मैं बताऊंगा अभी बताऊंगा आपको। लास्ट में। हाँ, अच्छा, तो ही इसलिए बात है। मलिक साहब, मेरे मालिक, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बढ़िया चीज है। ये बढ़िया चीज है। नेगेटिव ना ले। मांगलिक वालों में एनर्जी लेवल एनर्जी ज्यादा ज्यादा होता है। है। जैसे ना साक्षी जी हाँ, में काम करने की, मैं थक जाऊंगा, थक गए। एकदम साक्षी जी- एनर्जेटिक, ये बिगड़ लो वो बिगड़ लो, हाँ, सारे काम। साक्षी जी पूरा ऑफिस संभालती हैं। साक्षी जी पूरे मतलब पूरे स्टाफ को घुमा के रखती हैं, पूरा ऑर्डर। मंगल सेनापति। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मंगल, मैं क्या करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ, क्लाइंट से बात करता हूँ, बाकी सब कुछ साक्षी जी देखती हैं। एबिलिटी है ना। जैसे बैटरी सेल्स प्लस माइनस होते हैं, नमकीन भी खट्टी मीठी बढ़िया लगती है, तो ऐसे मांगलिक ही भी होना जो होता चाहिए। है ना, जैसे लगन का मांगलिक है तो वो शुभ है। ठीक है। अब साउथ की जो साउथ में जो साउथ के जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो साउथ इंडिया में करते हैं, तो वो 2nd हाउस को भी मांगलिक मांगलिक मानते मानते हैं। अब चौथे घर का मांगलिक जो होता है, तो हम कह देते हैं भाई चौथे घर के मांगलिक वाले की चौथे घर से मत करवाना शादी। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती है, क्योंकि वो भी मन में बेचारा बातें रखता रहेगा, हर समय कुड़ता रहेगा, लोगों की बातों को लेट गो नहीं कर पाएगा, दोनों और सेम हो दूसरे जाएंगे। जाएंगे। हाँ। तो वो भी कॉम्बिनेशन होता है। अब ये 7वें घर का मांगलिक होते हैं, वो बड़ा मीठा हलवा जिसको बोलते हैं, मीठा हलवा होता है। 8वें घर का मांगलिक थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, और 12वें घर का भी मांगलिक अच्छा ही होता है। तो ये सारे भी मांगलिक के जो है ना कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा नंबर बढ़िया सेम में है? भी। हाँ, हाँ, हाँ। अब अगर किसी को मांगलिक योग है, दोष नहीं योग है, बहुत अच्छी बात है। पहली बात, आपने सिर्फ और सिर्फ मंगलनाथ जाना है उज्जैन में। उज्जैन में, मंगलनाथ, जहाँ पर महाकाल है उज्जैन हाँ जी, में। हाँ जहाँ जी, पे हाँ जी, महाकाल है, हाँ, वहाँ हाँ। उज्जैन मैं में गया हूँ। मंगलनाथ भी हैं। महाकाल उज्जैन। वहाँ जाके आपके 1100 या 2100 रुपये लगेंगे। इंटरसिटी से आपने जाना है, दिल्ली से पकड़नी है, शाम को उतरना है, या दिन में रात को चढ़ेंगे, सुबह उतर जाएंगे। वहाँ पूजा करवाइए और शाम को ही वहाँ से बैठ के वापस आना होता है, क्योंकि वहाँ रात को रुकना नहीं होता। कहते हैं उज्जैन में जो है ना, उज्जैन में किसी की बारात में कोई घोड़े पे चढ़ के नहीं जा सकता। हाँ, बोलते हैं, तो क्योंकि वहाँ वहाँ के पर राजा आपको वही वापस आना हैं। है, राजा वही है। हाँ। तो आप घोड़े पे नहीं चढ़ सकते, आपके घोड़ा भगा देंगे मैंने बनाई महाकाल। थी इससे रिलेटेड वीडियो। तो मंगलनाथ जाके पूजन कीजिए और वापस आ जाइए। बस इतना ये सा उपाय है। किसी हमारा। पंडित के पास, किसी के पास जाना ना, आपने हमारे पास लाइव आना ही है। बता दिया सबको, हाँ, बहुत ये जो है ना बढ़िया। इतना बढ़िया उपाय है, कोई भी जाए और वहीं पर ही करवाए। इसमें हमारा किसी का कुछ लेना देना नहीं है। वहीं पर ही लोग होते हैं, वही आपकी जो सामान इकट्ठा होता है, जो 500-1000 रुपये का होता है, वहीं पे वो लोग पूजा कर देते हैं। और मलिक साहब, जब आप भी इतना भला करते हैं मेरे मालिक, सबका इतनी अच्छी अच्छी आप भी चीज़ें कर रहे हैं सब। मैं आपकी वीडियोस देख के बहुत इम्प्रेस हूँ। शॉर्ट्स देख के आप इतना अच्छी लोगों को ज्ञान देते हैं जो है ही नहीं किसी के पास। तो जब आप भला कर रहे हैं, तो आज हम इतनी अच्छे आप उपाय भी बता करते ही के- आ रहे हो हमेशा अरे, से, आज भी बिल्कुल। आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया बिल्कुल, उसके लिए। आज इतने अच्छे उपाय बता के जाएंगे आपके प्रोग्राम में कि आपको मैसेज आएंगे कि मजा आ गया। जनता खुश हो जाएगी मेरी, कि बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। प्यारे गेस्ट लाए यार, बिल्कुल, बढ़िया हो बिल्कुल गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अगर किसी की एस्ट्रोलॉजी के जरिए पर्सनैलिटी बतानी हो तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? जैसे आपने बताया फेस रीडिंग, उनकी जन्म की उसकी जैसे तिथि। लगन का जो है, लगन अगर उसका लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, अगर आप बोलो कि पर्सनैलिटी, तो आपकी बड़ी सारी चीज़ों से देखी जा सकती है। आपके जो है पर्सनैलिटी जो है, आपके जो आपका बर्थडे कब आता है? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को 9 नंबर जो है वो मंगल को ही रूल करता है। अच्छा। तो ऐसे लोग जो इनकी पर्सनैलिटी 9 नंबर से भी देखेंगे। अब आपके लग्नेश जो आपका, जब आप पैदा हो रहे थे तो उसका लग्नेश होता है कि जिस टाइम पीरियड पे आप पैदा हुए तो वहाँ का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, उससे भी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी राशि, मून साइन होता है, सन साइन होता है, बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे आपकी हम वो बताते हैं, आपकी फेस रीडिंग से बताते हैं, मतलब बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं। और मैम, ऐसा भी कुछ होता है क्या कि नज़र लग जाती है लोगों की, फिर काम बिगड़ जाते हैं? मैं 2-3 महीने से अपनी लाइफ में भी फेस कर रहा हूँ। अभी मेरा पैर का लिगामेंट ऐसे टूट गया चलते चलते, कोई मेरी फ्लाइट छूट रही है, कहीं मेरा लास्ट मंथ मोबाइल चोरी हो गया अब 1.5 देखो, लाख ये जो का। है ना, ये 2 क्यों? महीने के अंदर बहुत उल्टी सीधी चीजें 2 हो महीने रही के अंदर वो क्यों हुई है चीजें, सुनिए ध्यान से। एक तो शनि जो है वो डायरेक्ट होने वाले हैं 4 नवंबर को।
शनि जो है वो वक्री चल रहे थे, वो डायरेक्ट होंगे, मार्गी होंगे 4 नवंबर को। और दूसरा बड़ा महापरिवर्तन जो होने वाला है 30 अक्टूबर को, वो हो रहा है राहु केतु का। तो राहु केतु कहीं ना कहीं आपके चार्ट में जो है वो डिस्टर्ब कर रहे होंगे। वो तो भी हम पत्रिका देखेंगे, देख कर ही जाएंगे वो आपकी। पत्रिका देख के। हाँ। पर अच्छे काम तो भी हो यहाँ रहे पर हैं, है। मैं मोबाइल भी ले आया, गाड़ी भी ले रहा हूँ, नहीं तो यही है। तो ओके। वही जो है ना कि कैसे मतलब जो है ना चीज़ें कई बार खराब हो रही होती है, कई बार हमारी ठीक हो रही होती है, लेकिन वो पत्रिका पे ज़्यादा पता चलता है ना कुंडली से। तो मैम, जैसे हमारी अभी बात होती थोड़ी देर पहले, आपने बताया था कि आपने बॉलीवुड में भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम चेंज करे। आप वो डिस्क्लोज करना नहीं चाहते, पर आपने बताया मुझे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है क्या कि कोई अपना नाम चेंज कर ले? मेरा दोस्त है, नीतीश नाम था उसका, उसने आई की जगह ई कर लिया, उसकी लाइफ में परिवर्तन आया। तो इस चीज़ का कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? और क्या सिर्फ यहीं पे नाम चेंज करें, आधार कार्ड पे भी करें, पासपोर्ट पे भी करें, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कैसे है ये बताइए ना। देखिए क्या होता है कि कहते हैं कि जैसे नाम का तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप अपने नाम को जो है अपने लकी नंबर्स पर ले आते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं कि आप नीतीश है तो 3 बार कई लोग ऐसे भी करने लग गए हैं कि नीतीश को जो है ना उसकी स्पेलिंग को बिल्कुल ही खराब कर देते हैं, उसको बस ठीक है आई कर देते हैं या एन कर देंगे। वो भी चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि साउंड भी जो है वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती है आपकी ना लाइफ में। तो ये है, तो इसमें क्या होता है कि नाम को आपने कहा कि चेंज करना है, तो आधार कार्ड पे, ड्राइविंग लाइसेंस पे, तो नेम को सबसे पहले तो चेंज कैसे करना है आपने कि उसको आपने अच्छे मन से, अपने बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आपने उसको 43 टाइम्स जो है वो रोज़ लिखना है। अच्छा, जिसे चेंज करने जा रहे हैं, जिस नाम को चेंज करने जा रहे हो, या आप कोई सिग्नेचर भी चेंज करते हो, क्योंकि हम लोग सिग्नेचर भी चेंज करते हैं, तो उसको भी आपको 43 डेज तक जो है ना उसको लिखना है आपने। उसका इफेक्ट जो है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अच्छा। ठीक है। और जब आप नाम चेंज करोगे तो सबसे पहले आप, जैसे हमारे सोशल मीडिया कितना एक्टिव है, तो ये सर्वर का इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप अपना सोशल मीडिया पे नाम चेंज कर दो, पहले उसको आधार कार्ड पासपोर्ट से करने से पहले, और हम तो ऐसे ही करवाते हैं लोगों को कि भाई हाँ अब तुम्हारा 100 दिन तक आपको देख लिया भाई, शिवम मल्लिका, शिवम में आई हटा के एम लगा दिया, ये वो लगा दिया, तो अब आपको क्या इफेक्ट आ रहा है उसका। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो भी आप चीजें करते हो, पहले अपने हाथ में वो या कर लो। अपनी जो ईमेल आईडीज हैं उस पर चेंज करके देखो, और सब अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि पता लग जाता है कि अगर हमारी चीज़ सही जा रही है या गलत जा रही है, तो उसका इफेक्ट आता है, तो उसके बाद आप चेंज कीजिए और अपने नाम को ऐसे डिज़ाइन कीजिए अपने न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू, और उससे क्या होगा कि आपके जीवन में नेम फेम गेन आए। अच्छा, इस चीज से बहुत फर्क परिवर्तन पड़ता आएगा। है। हाँ, नेम फेम गेन आता है, और उसको किस प्रकार से आपको अपने घर के कौन से पॉजिटिव जोन्स में आपको उसको फ्रेम करके लगाना है अपनी फोटोग्राफ के साथ, तो वो भी हम सारे बताते हैं अपने अपनी अकॉर्डिंगली। तो ये तो हम खुद नहीं आप ही बता पाओगे, इतनी वो सारी तो बातें वास्तु तो के हाँ। हिसाब से। वास्तु हाँ के जी, हिसाब हाँ से आपको जी। बताएंगे। तो जैसे नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी में पैसों से जुड़ी दिक्कतें होनी एकदम से शुरू हो जाती हैं कि जॉब नहीं लग रही, पैसे में एकदम से खराबी आ गई, घर परिवार नहीं चल पा रहा अच्छे से, या रिलेशनशिप में दिक्कत हो गई। मुझे ले लो, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ, या किसी के साथ भी हो जाता है, नॉर्मल सबके साथ। तो उस चीज़ में क्या करना चाहिए, मतलब उसमें कैसे? देखिए, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं जी। अब आपने कहा कि भाई आपकी फ्रेंडशिप में गर्लफ्रेंड से सालों आपसे बातचीत रही, उसके बाद प्रॉब्लम आ गई। प्यार मोहब्बत का जो घर है वो 5th हाउस है। अच्छा। अगर 5th हाउस को हम ठीक करेंगे, 5th हाउस किसका है? सूर्य का। सूर्य। आप अगर किसी की भी फ्रेंडशिप टूट रही हो, चीनी खा के फ़ोन पे गर्लफ्रेंड से बात करें। अच्छा, सच में? चीनी चीनी खा खाकर के, पानी चीनी पी के। खा के, पानी पी के, और गर्लफ्रेंड से बात कीजिए। मीठी जबान हो जाएगी। हाँ, नहीं, इसका लॉजिक ये नहीं है। सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा। आप चीनी खा के, पानी पी के गर्लफ्रेंड से मिलने चाहिए, फिर उसके बाद देखिए वो आपकी सारी बात मानेगी, या बॉयफ्रेंड से मिलने चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाइए, देखिए उसके बाद कितना अच्छा होगा। और इससे यही नहीं, आपका पेट भी ठीक होगा, क्योंकि हमारा 5th हाउस हमारा पेट होता है। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों की पढ़ाई खराब होती है तो हम क्या कहते हैं? सूर्य को जल चढ़वाइए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और क्या कहते हैं? दूध से नहलवाइए, हाँ जी। उसमें हल्दी भी डालिए। तो हम क्या कर रहे हैं? चंद्रमा ठीक कर रहे हैं, बृहस्पति ठीक कर रहे हैं, और सूर्य ठीक कर रहे हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें करी तो आपकी गर्लफ्रेंड जाएगी नहीं, आपका पेट ठीक हो जाएगा। अगर आपकी गर्लफ्रेंड गई है हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं आपका पेट भी नाजुक रहेगा। आप ज़्यादा स्पाइसी खाओगे या कुछ करोगे, कब्ज या प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अच्छा। हाँ, ये भी बात नोटिस कीजिएगा। कुंडली में से जी पता लग ही जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल। या पढ़ाई में कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता है,
अब 2 किलो चीनी फालतू आने वाली है मेरे घर में। तो ये तो हो गया रिलेशनशिप। अब साक्षी जी ये बताएंगे पैसों कि के बारे में। नहीं वास्तु से कैसे आप ठीक कर सकते हैं। देखिए रिलेशनशिप का जो जोन है ना, वो अगर आपका प्यार मोहब्बत वाला जोन है तो हमारे वहाँ पर जो साउथ वेस्ट होता है, हाँ जी। साउथ वेस्ट है, या फिर आपका अट्रैक्शन खत्म हो गया ना, बड़ी सारी चीजें होती हैं। हाँ। तो अट्रैक्शन खत्म हो गया तो हम एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ में आप एक शहद की शीशी ले लीजिए और उसमें एक पेपर पर, एक पीस ऑफ पेपर पर रेड पेन से ऐसे शुभम और गर्लफ्रेंड का नाम बीच में, ठीक है, उसका साथ में नाम लिखकर शहद की शीशी के अंदर डिप कर दीजिए उस पेपर को, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सिनेमम पाउडर डाल दीजिए, दालचीनी पाउडर आपने डाल दिया, उसको बंद कर दिया, उसके बाद उसे साउथ की डायरेक्शन में रख दीजिए या फिर उसे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए जहाँ की पर अट्रैक्शन जोन है, ठीक है, और अट्रैक्शन जोन में अपनी फोटोग्राफ्स लगा लीजिए गर्लफ्रेंड के साथ में, या फिर अगर घर वाले देखते हैं तो वहाँ पर अपनी कॉपी में के अंदर बंद करके रख दीजिए इस फोटोग्राफ को। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप ठीक कर सकते हैं, और बाकी फिर तंत्र मंत्र जो है उसमें भी कर सकते हैं। संजीव जी ने भैरव की सिद्धि कर रखी है, मैंने काली की सिद्धि कर रखी है, फिर बुला भी देंगे। अब अवश्य ही जैसे कि आप कह रहे हैं कामकाज नहीं चल रहा है, जैसे आपकी कोई शॉप है, अब शॉप है, आप एक काम कर सकते हैं, आप पीली सरसों लीजिए, आपका कामकाज नहीं चल रहा, ठीक है, आपका ऑफिस है, अब आपने क्लाइंट्स लाने हैं, ग्राहक लाने हैं, तो आप वो पीली सरसों अपने किसी गली के मोड़ से लेके धीरे धीरे लेके आइए, डालते हुए अपने ऑफिस में लाके खत्म कीजिए। गली के मोड़ से ऑफिस तक खत्म। मतलब आपने एक पैकेट ले लिया और उसमें थोड़ा सा छेद कर दिया जहाँ पर गली का मोड़ खड़े शुरू होगा, जैसे ब्लॉक के एंट्रेंस है आपकी, हाँ, जहाँ से हम तो आएगा अट्रैक्ट करेगी कस्टमर्स को हमारी शॉप तक। बिल्कुल, आप अच्छा। सुबह कीजिए, शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, या अगले दिन तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये इतना कामकाज का जबरदस्त इतना उपाय अच्छा टोटका है, इसमें हमारी इतने व्यूज आए थे, मिलियन व्यूज इसमें गए थे, हमारी जो ये वीडियो आपने डाली थी। ये तो मतलब अब सबका बहुत ज्यादा काम चल जाएगा, करियर बेस्ट हो जाएगा, किसी की शॉप है या कुछ भी काम। लेकिन ये ऑफिस उपाय वगैरह- रोज नहीं करना होता, रोज नहीं करना अच्छा, होता, कब इसको कब? जैसे हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार 2 बार, या हफ्ते में मतलब महीने में 2 बार कर लीजिए। ये नहीं कि आप रोज ही पीली सरसों ले लेके घूम रहे हैं, तो फिर वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, उसके बदले कुछ और भी उपाय करेंगे। ये महीने में 2 बार कर लीजिए। करियर भी बेस्ट, गर्लफ्रेंड भी बेस्ट, ठीक है। अब एक और चीज़ है मेरे दिमाग में कि अगर किसी से गलती से कुछ गलत काम हो गया, कोर्ट वगैरह में वो फंस गया, वहां से कोर्ट केस चल रहा है लंबा, ऐसा कुछ हो गया तो, क्योंकि जनता के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको मैं इतना बढ़िया उपाय बताने जा रहा हूँ, जैसे कोर्ट केस में इंसान फंसा पड़ा है, बेचारा परेशान हो गया, बिल्कुल थक जी गया, जी हाँ, तारीख पे तारीख मिल रही है। ये हम स्पेशली करवाते हैं लोगों को, हमारा अभिमंत्रित होता है, आप भी प्रभु का नाम लेके ऐसा कर सकते हैं। 10 आपने लेने हैं छुआरे। अच्छा, छुआरे वो लेना जिसमें चाशनी ना लगी हो, ड्राई डेट्स वो आपने लाल कपड़े में बांधने हैं। जब भी कोर्ट केस की डेट हो, जेब में डाल के जाना है। अच्छा, कोर्ट में जाएंगे और साथ में थोड़ी सी चांदी का बुरादा, वो जाके आपने छिड़क देना। जैसे चांदी का बुरा चांदी का बुरादा होता है, वो मेरे मालिक आप लेके जाएंगे कोर्ट में, जैसे ही कोर्ट जज आपको आवाज लगाएगा, जज के वहां जाके छिड़क दें। अच्छा, और ये जो छिड़कने वाला उपाय है, जज ने देख लिया तो ये तो थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल कर नहीं दीजिए। पता, चुटकी भर होगा, नहीं देखेगा, आप टेंशन, इतना टाइम ही नहीं होता जज के पास देखने का। मैं आप कोर्ट में नहीं गए होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जज आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, वो हाँ, अपने बहुत ही भीड़ होती है हाँ, वहाँ पे, वो बहुत भीड़। रीडर से पूछेगा बस। हाँ, आप छिड़क दीजिए, अपने आप आपके पक्ष में वो केस जाता चला जाएगा। देखो, और ये वाला जो उपाय है, माफी चाहूंगा साक्षी जी, 1 सेकंड बस, अब क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, दिल कर रहा है मैं बता ही जाऊँ, बहुत जरूरी चीज है, सही। बिल्कुल, ये चीज आप हर मीटिंग में भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप, जैसे आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है कि कोई डील है, कोई कस्टमर आया या कुछ भी है, मकान बेच रहे हैं, कुछ कार बेच, कुछ भी एनीथिंग, कोई आपकी मीटिंग है, आप ये बुरादा छिड़क दीजिए मीटिंग में। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपके पक्ष में ही वो मीटिंग जाएगी। और बताइए, देखिए, जो हम लोग जैसे अपने क्लाइंट्स को जो देते हैं, तो थोड़ा सा हम उसको अभिमंत्रित कर देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो थोड़ा सा हमारी चैंटिंग भी करके शक्ति थोड़ा अभिमंत्रित कर देते हैं। बाकी आप नॉर्मली भी देखो लेकर बाजार से कर सकते हो, है ना। ये चीज़ है कि उसमें पावर थोड़ी सी और बढ़ जाए। और अगर कोर्ट केस है तो एक इटालियन स्विच वर्ड है नॉक्टुर्ना, ठीक है। नॉक्टुर्ना एक वर्ड, इटालियन स्विच वर्ड है, नॉक्टुर्ना 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 नॉक्टुर्ना, हाँ, नॉक्टुर्ना। इसको आप 51 टाइम्स जो है चैंट कीजिए जब भी आपका कोर्ट केस लग रहा है,
और साथ में एक यहाँ पर अपने ये रिस्क पर यहाँ पर डॉलर का साइन बनाकर 517 ग्रीन कलर के स्केच पेन से लिख लीजिए। 517 ग्रीन कलर के स्केच पेन पे ये आपकी मणिबद्ध रेखा होती है, यहाँ पर डॉलर का साइन बनाकर लिख लीजिए। इससे भी आपका जो है ये कोर्ट केसेस में जो है प्रॉब्लम आपकी सॉल्व एक आप साक्षी जी बहुत ही प्यारा स्विच वर्ड इटालियन बड़ा ही अपने क्लाइंट्स को बताती हैं। आप मुझे गुस्सा ज़रूर करेंगी, माफ़ी चाहूँगा। तो मैं आज चाहता हूँ साहब के प्रोग्राम में आए हैं तो आप वो वाला वर्ड प्रोसो प्यारे बताइए, वो तो चमत्कारी रूप से काम करता है हर चीज़। जी जी प्लीज़ बताइए। देखिए जी, जैसे क्या कहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे, हाँ जी। या ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो अपनी दुकानों में बैठकर मक्खी मारते हैं, हाँ, हाँ। या उनके पास कोई काम नहीं आता, कि उनके पास ग्राहक आ रहे हैं और सामान लेकर नहीं जा रहे, ये कितनी प्रॉब्लम होती बहुत है। दिक्कत। तो वो लोग जो है बैठे तो हैं खाली, तो कोई बात नहीं, आप बोलिए प्रोसो पियारे, प्रोसो पियारे, प्रोसो पियारे, प्रोसो पियारे, प्रोसो पियारे, प्रोसो पियारे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ठीक ये करनी है। कहाँ कौन सी कंट्री का है? इटालियन स्विच वर्ड्स हैं। हाँ, अच्छा। तो ये जो है ना आपने 51 टाइम्स जो है चैंट करने हैं, ठीक है। आज से हम 4 साल पहले, 4 के भी 5 साल हो गए हैं, हम इटली में गए थे। तो हमारे मेंटर्स थे जो है ना, वो मतलब उनका काफ़ी उनका ये झुकाव था। एंजलिक रीडिंग्स वगैरह जो है वो भी हम करते हैं, लेकिन अब नहीं करते। तो क्या होता है, क्या कहते हैं कि वहाँ से हमने ये सारी जो है ये साइंस को हमने पूरा खोजा और लेकर आए। ये पैसे भी अटक जाते हैं किसी के कहीं, उससे भी ये पैसे अटकने के लिए अलग चीज़ है। अच्छा, पैसे अटकने के लिए अलग अच्छा, किसी को कर्जे पे दिया या कहीं दिया, उनने वापस नहीं दिया, अटक गए, तो उसके लिए क्या करें फिर? देखिए कर्जे पे तो संजीव जी वो कॉम्बिनेशन जो है इतने सारे कुंडली के रिश्तेदार अंदर होते हैं ना, भी बेचारे जो देते हैं। देगा बेचारा वो भी मरेगा। देखिए, हाँ। अब मामा के बच्चे, ताऊ के बिल्कुल, लड़के बिल्कुल। ने मेरे दिए 10,000 उसका क्या करूं मैं अब? सही बात है, वो भी बताएंगे। अब जैसे देखिए कुंडली देखना भी बहुत ज़रूरी है। कईयों के लाखों करोड़ों रुपए फंसे होते हैं, किंतु अगर आप अपने थोड़े से चंद्रमा को बलि कर लें, आप जैसे आपको पैसा नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा उपाय बताने जा रहा हूँ साहब। आपको पैसा नहीं आ रहा, आपका कामकाज रुक रहा है, लिक्विड पैसा आपका फंस रहा है, मेंटली आप डिस्टर्ब है, परेशान है, घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, आपको गुस्सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, इतना कर लीजिएगा। माता जी सबकी होती हैं, है ना। मम्मी कह लीजिए, माता जी कह लीजिए, आजकल मम्मी मॉम। तो आपने क्या करना है, अपनी माता जी के जो चरण होते हैं, आपने एक कसोला लेना है। कसोला क्या? ये जैसे बर्तन खाली जिसमें ऐसे। मिट्टी का नहीं होता, बर्तन, जिसमें हाँ। दही भी जमा देते हैं हम, थोड़ा बड़ा होता है हाँ, ना। समझ गया। तो वो लेना है, माता जी के पैर धोइए दूध से। वाह बढ़िया, तो संजीव कुछ जी, है ही कुछ नहीं, है ही वो नहीं। तो और वैसे भी कर लो। बस। मैं कहता हूँ साहब, आप एक बारी मलिक साहब, आप मम्मी माता कितनी के खुश होंगी उसके बाद। माता के दूध से पैर धोके और वो जाके दूध आप कुत्तों को पिला दीजिए। फेंकना नहीं है, वेस्ट। फिर वो कुत्तों को खिला दें। वेस्टेज क्यों करनी है? मैं कहता हूँ काम काज, पैसा, दिमाग अटक रहा है आपका पैसा, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ये करके देख लीजिए, आपके इतने काम बनेंगे, आप मुझे याद करेंगे उसके। अरे वाह। और कुत्ते को भी बोलते हैं ऐसे, काले कुत्ते को ज्यादा खिलाना चाहिए, उसका भी फर्क पड़ता है? काला कुत्ता जो है देखिए, वो केतु के लिए बोला गया है। अच्छा। और शनि के लिए कौवा बोला गया है। और जो है शनि राहु केतु, राहु जो है वो आपका जो है ससुराल का कारक भी होता है। अब कई लोग कहते हैं कि ससुराल से बनती नहीं है, ठीक है, ससुराल से बनती नहीं है, या ससुराल भी हमारे को परेशान करता है। तो हम कहते हैं कि राहु को अगर प्रसन्न करना है तो ससुराल से आपको बनानी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है। अब कईयों की कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते हैं कि ससुराल वाले उनको जो है उनकी बेइज्जती कर देते हैं या लड़ाई झगड़े करते हैं। तो ससुराल से बनाने के लिए अगर राहु को बनाना है तो आपको ससुराल से संबंधों को अच्छा करना पड़ेगा, रिलेशनशिप। और अपने जो है साउथ वेस्ट की, आपने घर के अंदर जो साउथ वेस्ट का जो एक जोन होता है हमारा, उसको साफ सुथरा करना पड़ेगा, उसको भारी कर लीजिए। तो आपके ससुराल वालों से आपकी बनने लग जाएगी। वहाँ पर कोई भारी सा टेबल रख दीजिए, भारी सी मेज रख दीजिए, भारी सी अलमारी रख दीजिए, तो ससुराल से आपकी बनने लग जाएगी। वहाँ पर अगर आप उसको खाली कर दोगे ना तो ससुराल वाले आपको परेशान करेंगे। और दूसरा क्या कहते हैं कि ससुराल से बनाने, राहु को बनाना है। अब कई लोग कहते हैं कि हमारी तो भाई बन ही नहीं सकती, तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए और उनसे जैसे जबान से खराब मत कीजिए। अब कई मैंने देखे, कई जो है मेल है
वो ससुराल वाले और लेडीज की उनके ससुराल वालों को अपने ससुराल गालियां निकालते रहते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है ना, तो आप नहीं पसंद है आपको, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ना। आप अपने राहु को क्यों खराब कर रहे हो? राहु कलयुग का देवता है। अपनी जवानी राहु, गंदी मत हाँ, करो किसी को। राहु जो है ना, अगर कहते हैं ना कि राहु जिसे मारे उसे कौन तारे, और राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। राहु ने अगर आपको तारना है ना तो वो आपको करोड़पति बना देगा। एक दिन में आपको ऐसे पैसे देगा, एक आपके दिमाग में विचार आया मुझे आईफोन आज खरीदना है, ठीक है, आप लेने पहुंच जाओगे फटाफट और आपने ले लिया, ये राहु है। और आपके पास पैसा एकदम से आ रहा है, लेकिन वो पैसे में स्टेबिलिटी जो होती है ना, स्टेबिलिटी वो देता है शनि। अच्छा, कि कहते पैसा टिकता नहीं है, आपके पैसा पास इकट्ठा हो रहा है, अब मजा आ रहा है। अब पैसे की स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? अब कईयों के पास ऐसे, अब जैसे कई बड़े सारे यूट्यूबर हैं, थोड़े दिन में पैसा आया, थोड़े दिन में गायब। जब दशा अच्छी लगी तो भाई यूट्यूबर चल गया, दशा खराब हुई तो यूट्यूबर गायब। ऐसे ही जो है फिल्म स्टार है, 1 करोड़ की गाड़ी लिया, इधर उधर खो दिया सारा पैसा। पैसा संभालना भी आना चाहिए। कहते हैं आ तो जाता है, जो टिक जाए वो बड़ी बात बस है। बस बस, और थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहिए। एक और जरूरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सॉरी आपको बीच में रोका। नहीं। मैंने आपके ना टीवी पे भी बहुत लाइव आप इंटरव्यूज करते थे, उसमें भी कॉल्स आती थी, उसमें जवाब देते थे। हाँ, तो ऐसे वहाँ पे कुछ हमारी जनता भी कुछ ऐसा करना चाहते हो, आपने कुछ स्टार्ट करा, आप बता रहे थे मुझे। जी जी जी, देखिए ऐसा है, उस चीज़ के लिए तो हमें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। जो हमने जब कोरोना आया था, लॉकडाउन था, उस समय हमने लगा लीजिए काफ़ी हज़ारों तादाद में, अभी तक भी मतलब हमें 5-6 साल हो गए हैं इस कार्य को करते हुए। पहले हम साधना टीवी, ईश्वर टीवी काफ़ी चैनल्स पे आते थे, लाइव करते थे। अब हमने क्या किया है, रात को 10 बजे हम डेली रात को 10 बजे फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम पे आते हैं। रात को हम पत्रिका डिस्कस करते हैं, उसके बाद उन्हें उपाय बताते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं सॉल्व करते हैं। बिल्कुल लाइव प्रोग्राम होता है वो, बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ लोग ज़रूर अवश्य ही ट्राई कीजिए रात को 10 बजे लाइव। कौन से टीवी पे? वो हमारा जो है ना यूट्यूब चैनल है, अच्छा यूट्यूब चैनल। हाँ, यूट्यूब पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसकी भी जनता आचार्य जाके साक्षी देख संजीव लेगी। ठाकुर चैनल 10 बजे रात को। तो जैसे कोई नई फीस पे कर सकता है तो उनके लिए लाइव पे ट्राई कर ले। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो आपने जैसे कई लोग जो है, कई समस्या, जैसे एक आधा क्वेश्चन है तो वो रात को 10 से 11 में लाइव पे हमसे बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी तो फिर अपॉइंटमेंट्स लेके भी बात कर सकते हैं। तो कुछ ग्रहों का भी ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं उनका भी रोल होता है क्या? सन, मून, प्लैनेट्स, वो अलग अलग हमारी बिल्कुल जिंदगी मेरे में मालिक। कैसे वो कैसे पहचाने कोई देखिए अब आपका लेते हैं हम सूर्य। सबसे पहले हमारे घर में ही सारे ग्रह हैं। हमारे पिता सूर्य हैं, ठीक है जी। हमारी माता चंद्रमा है। सबसे पहले आप रिलेशन देख लीजिए। आपको मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए बता रहा हूँ प्रभु जी। अब जैसे ज्ञान नहीं है जिसको, वो कहेगा हम कैसे पहचाने, आप तो बता गए। सही हाँ। है ना। अब आप घर में सबसे पहले आपके पिता से आपकी बनती है। हाँ बनती है, मम्मी से भी। ठीक है, तो आपका सूर्य ठीक है। अगर घर में आपके किसी की हड्डी नहीं टूटी है अभी तक, या हड्डियों से संबंधित दिक्कत नहीं आई है, तो आपका फिर थोड़ा सा सूर्य उस इंसान का खराब है। अच्छा, अगर हड्डी टूटी है, हड्डियों से संबंधित दिक्कत आई है, हो सकता है उस समय महादशा, अंतरदशा में या वर्षफल में सूर्य खराब आ गया हो। अच्छा अच्छा। या सूर्य पे किसी की ग्रह की दृष्टि पड़ गई हो, तो उस समय के लिए सूर्य खराब हो गया हो उनका। तो ये थोड़ा सा साइन है, थोड़ा सा सूर्य की खराबी है। समझ गया। और अब आपके पिता से बनती है। अब पिता की कंडीशन देख लीजिए, पिता ने तरक्की की नहीं की, वो आपके लिए कुछ कर पाए नहीं कर पाए, वो आपको प्यार करते हैं नहीं करते हैं, समाज में आपकी इज्जत है कि नहीं है। सूर्य, अब आप देखिए, आप सबके लिए फ्री में, मलिक साहब आप फ्री में, मेरे मालिक सबके लिए कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। ऐसा नहीं है इसमें आपका फ़ायदा नहीं है, आप लेकिन आप कुछ कर तो रहे हैं किसी के लिए। और आपकी एक छवि जो है वो एक बहुत अच्छी है, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं ठीक है। अच्छा। तो ये जो हमारी छवि बिगड़ जाए ना, तो हमारा सूर्य डिस्टर्ब, समाज में इज्जत ना रहे, इज्जत, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, बड़ा अवार्ड नहीं मिल पाता। अब चंद्रमा है, अगर माता जी बीमार रहती हूँ, ना प्यार मोहब्बत हो माता जी से, पैसा आपका फंस जाता हो, पैसा लिक्विड पैसे की कमी रहती हो, पैसे की कमी रहती हो, तो चंद्रमा आपका खराब है। ये घर में ही आप पहचान सकते हैं। अब मंगल, अगर आपकी दोस्ती यारी खराब है, अच्छा, और वो आपकी सहायता नहीं करती है, हाँ,
और आपको दुनियावी फ़ायदा नहीं मिलता, आपको खून से संबंधित कोई परेशानी हो जाती है, ठीक है, तो ये, और घर में अगर हम देखें तो अगर आपकी भाई भाभी से आपकी नहीं बनती है, या भाई से नहीं बनती है, या कज़न ब्रदर से नहीं बनती है, तो आपका मंगल कहीं ना कहीं। अच्छा, तो ये साइंस है ऐसे सबके। सारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, पूरी वो अरे होती वाह। है ना। तो आप घर में ही जान सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं अपने है। घर परिवार के अब जैसे आपने कहा मेरी गर्लफ्रेंड से बनी नहीं, हाँ, ठीक है, और शादी के बाद अगर पत्नी से नहीं बन रही है तो वो आपका दिक्कत हो शुक्र जाएगी। खराब है कहीं ना कहीं। शुक्र खराब है। तो शुक्र जो है ना वो आपको लग्जरी भी देता है, शुक्र आपको ऐशो आराम भी देता है। शुक्र आपको ऐसा नहीं है कि फिर गर्लफ्रेंड से अगर नहीं बनेगी तो वो ऐशो आराम देना बंद कर देगा। नहीं नहीं, ये कोई हाँ, नहीं, ये वो कोई नहीं है वो कि नहीं है, ऐशो हाँ। आराम नहीं देगा, कोई चीज छीनेगा तो कोई चीज देगा, वो अब planet। शुक्र खराब है, सिंपल सा। अब जैसे आपने कहा कि भाई लड़ाई झगड़े, शादी में प्यार नया होना, शादी ना होना, इन चीज़ों को अब जैसे पहले लेते हैं शादी नहीं हो रही है, शुक्र की खराबी, सबसे पहले अपने अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनिए। अच्छा, सबसे पहले ये एक वैदिक उपाय है, या लाल किताब क्या कह सकते हैं आप, उपाय है। छल्ला पहन लीजिए, देखिए मैंने दोनों में पहना है। अगर शादी के बाद नहीं बन पा रही है, मेरी अच्छा। वाइफ मेरे साथ बैठी हुई है। ये पहनने के बाद अच्छी चलेगी। और बिल्कुल, अब ये आपने पहन लिया, शुक्र आपका ठीक हो गया। आप दही से स्नान भी कर सकते हैं जिनकी शादी ना हो रही हो, जिनकी गर्लफ्रेंड रुष्ट रहती हो। मेरा एक दोस्त है 4 साल से ढूंढ रहा है, उसे दही के पैकेट भिजवाता हूँ। दही से दिलवाइए, मैं कह रहा हूँ मलिक साहब, आप हैरान हो जाएंगे मेरे मालिक, शुक्र इतना बली हो जाएगा, अंगूठे में चांदी के छल्ले और दही से स्नान। शादी भी, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, हमने ये उपाय करवाया है उनको, और उनको अच्छा वर मिला है। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का। और शादी के लिए ही छोटी छोटी कन्याओं को शॉर्पनर, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान दे दीजिए जिसकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, 43 दिन के अंदर अंदर शादी का रिश्ता ना आया तो आप मुझे फोन और एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, जैसे आप गुलाब का फूल लीजिए और उसके अंदर ना कपूर की टिक्कियाँ डाल दीजिए। अच्छा अच्छा, कपूर की टिक्कियाँ डाल दीजिए और माँ पार्वती के आगे जो है वो रख के आइए, या जो है माँ पार्वती के आगे रख के आइए और अपनी मनोकामना को बोलिए कि मुझे अच्छा पति मिले, जो भी आपकी विश है वो आप ऐसा 9 शुक्रवार कीजिए। तो अगर शादी नहीं हो पा रही है इस शादी नहीं चीज हो से, पा रही है, हाँ। जल्दी और होंगी शादी चीजें। हो वैसे गई है। पत्रिका दिखानी चाहिए, 7th हाउस के उपाय करने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, देखिए क्या होता है ना कि अगर कुंडली अगर हम देखते हैं, कुंडली के अकॉर्डिंगली आपकी शादी देखो 35 साल की हो गई, 36 साल की हो गई, तो कोई ना कोई ग्रह तो ऐसा है ना जो आपको डिस्टर्ब करके बैठा जो हुआ रोक है। रखा है जिसने वो हाँ, चीज तो अगर राहु बैठा हुआ है तो राहु शादी नहीं कराएगा, 7th हाउस में बैठ गया। तो बृहस्पति बैठा हुआ है, जितना पूजा पाठ करोगे उतनी शादी नहीं होगी, ये भी हो गया। अब शनि बैठ गया तो वो डिले करा देगा मैरिज में, मंगल बैठ गया तो वो लड़ाई झगड़ा करा देगा शादी में, शुक्र बैठ गया तो बीवी जो है बड़ी सुंदर सी और बड़ी प्यारी सी मिलेगी, चंद्रमा बैठ गया तो माँ जैसी प्यार करने वाली, माँ जैसे ध्यान रखने वाली बीवी मिल जाएगी। तो चंद्रमा सारे चाहिए प्लैनेट्स, मुझे तो। हाँ, माँ जैसे ध्यान रखने वाली। मेरा चंद्रमा ही बैठा है, 7th ये हाउस देखिए में। आपके सामने है, गोरी गोल मुंह वाली गोल गोल, मेरे कहने का तात्पर्य था गोल मुंह वाली गोरी। अभी बोला साक्षी जी ने, चंद्रमा 7th हाउस में बैठा होगा तो गोरी और गोल मुंह वाली। अच्छा, एक चीज़ और है जाननी मुझे। एक मैंने वीडियो देखी थी अभी कुछ दिन पहले कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत फर्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में, कि हम सोचते रहेंगे यार हड्डी में दर्द हो रहा है, खराब हो गई खराब हो गई खराब हो गई, 1 महीने तक तो सच में कुछ ना कुछ गलत होता होना है। शुरू हो जाएगा। जब नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही आएगी, इसका भी बहुत जो आप फर्क है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा सोचो तो आप जो है ना हमेशा। सुबह उठते ही जैसे सोचो कि आई एम हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन। हाँ, हाँ, हाँ। सुबह उठते ही अपने तो मैंने तो अपने मिरर पे ना लगा रखा है, जैसे मैं उठती हूँ तो मैं मिरर देखती हूँ और अपनी शक्ल देखो मिरर पे, हाँ। खुश रहोगे। क्यों इधर उधर देख रहे हो? सुबह उठते ही हम फोन देखते हैं, किसका वो बेकार सा वो उठते ही हम इंस्टाग्राम लगा लेंगे तो वो बेकार से बंदे की कोई भी हाँ, उनकी कुछ भी आ शक्ल क्यों जाएगा। देखें, हम खुद की तो देखो आप सुबह अपने उठ खुद के। की शक्ल देखो, या भगवान की शक्ल देख के उठो, या अपने लाइफ पार्टनर की मैं शक्ल देख के मैं उठो। आपको एक चीज़ बताता हूँ, कितना शक्ल का होता है, आप नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को। आप ना घर में सबकी शक्ल देख के उठिए पहले, फिर जब आपके दिन अच्छा जाए ना, जिसकी शक्ल देख के उसकी शक्ल रोज देखिए। मैं आपको बहुत फैक्ट बता रहा हूँ, एक दिन सबकी नोटिस करो, आज इनकी देखी थी ये हुआ। ये बहुत तगड़ा फैक्ट है ये। अब मैं सुबह उठ के जैसे मेरी आंख खुलती है, मैं किसी और की नहीं देखता हूँ, मैं साक्षी जी की शक्ल देखता हूँ, अरे वाह, तो मेरा दिन अच्छा जाता है। ये चाहे हो सकता है मेरा एक इल्यूजन हो, बट अगर ये है और ठीक हो रहा है तो भाई मेरे लिए ठीक है।
सही है, घर ही घर में बात बन गई कि घर में शक्ल दे। बिल्कुल बिल्कुल तो आप जो है ना ये भी बोलिए, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, और मनी, आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है, मनी इज फ्लोइंग ऑन सब मी। चीज अच्छी अच्छी हाँ, बातें करो हाँ। कि मैं ऐसा ताकतवर कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, आज सब कुछ कर लूंगा जो चाहूंगा, सारी बड़ी बड़ी बातें। ऐसी ऐसी बातें करो। और क्या कहते हैं कि ना जैसे आप अपने वक्त को भी बदल सकते हो, वक्त को भी अगर आप ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग से तो बदल सकते हो, लेकिन अगर आपके जैसे आप हमारे घर होता है, घर के अंदर हमारी 32 डायरेक्शंस होती हैं। इन 32 डायरेक्शन में से कुछ ऐसी डायरेक्शंस होती हैं जो हमें बड़ी पॉजिटिव होती है, जैसे नॉर्थ की हो गई, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी आती है, नॉर्थ वेस्ट से आपका अट्रैक्शन और सेक्स की होती है। अब जो है साउथ ईस्ट की होती है, जहाँ पर आपका जो है फाइनेंस होता है, मनी फ्लो होता है। तो अगर आप अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन पे, जिनके पास नौकरी नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में एक गोल, एक जो है सर्कुलर वाली एक घड़ी लगा लें, ठीक है, घड़ी लगा लें, घड़ी के पीछे अपनी विशेष लिख लें। अच्छा जी। ठीक है, अब घड़ी जो है वो क्लॉकवाइज ही घूमेगी ना, तो घड़ी घूमती रहेगी, आपकी विशेष पूरी होती रहेंगी। अगर उसको आप अच्छे मुहूर्त पे लगा ले, जैसे अभिजीत मुहूर्त जो है वो रोज होता है 11:45 से 12:15 के बीच में होता है, तो उस टाइम पीरियड पे लगा ले, राहु काल का थोड़ा अवॉइड कर दे। अच्छा, अब तो दिवाली आ रही है, अच्छे अच्छे मुहूर्त आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, तो उस टाइम पीरियड पे लगाएं अपने घर में घड़ी, तो फिर देखें कितना वक्त आपका बदल जाता है। जो कहते हैं ना, जिनको शिकायत रहती है हमारा तो वक्त ही खराब है, हमारा तो वक्त ही खराब है, वो लाए घर से घड़ी नहीं। तो सर कुछ ऐसा लाइफ में आपकी हुआ है जब आपने किसी के लिए एस्ट्रोलॉजी करी, किसी को बताया, तो कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी की बिल्कुल ही आपको भी आज तक दिमाग में हो कि यार मैंने ऐसा करा था और इसकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, कितना परिवर्तन आया, कुछ ऐसा? मलिक साहब, मेरे मालिक, अवश्य ही और अवश्य ही इतनी सारी बातें हैं, कितने सारे हमारे पास क्लाइंट आए। अगर मैं बताना शुरू करूं कि किन किन के साथ क्या क्या हुआ तो 1 महीना बीत जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको 1-2 चीज़ें बताता हूं। मेडिकली इतने लोग हमारे पास आए कि जैसे किसी के फादर साहब हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर्स ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता इनका। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफेशन की कसम खा के, जो मैं एक कार्य कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। डॉक्टर्स ने कह दिया फेल हो गया सब कुछ, हमने उनके उपाय करवाए और उनके फादर साहब बच के आए हैं। मैंने ऐसे ऐसे मेंटल केसेस देखे, आप विश्वास नहीं करेंगे, कानों को हाथ लगाता हूँ मैं, आप सुन लेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लड़के लड़कियाँ जो आपस में ही थोड़ा सा, मतलब लड़के को लड़का ही पसंद है, लड़की को लड़की पसंद है। मैंने और साक्षी जी ने उपाय करवा करवा के ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवाई। अब इस प्रेजेंट सिनेरियो में लोग कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज भी हम उस समाज में रहते हैं कि हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत हो जाए तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट नहीं कर, ये मम्मी पापा को तो सही नहीं लगेगी ये चीज़ कि हमारे बच्चा क्या कर रहा हम है। कितने भी मॉडर्न, हमें अपनी लड़की की शादी वहाँ करानी थी, भाई क्या हो रहा है, है ना? माँ बाप के लिए तो बच्चों के लिए सही रहना है। और हमने मेंटली इतने परेशान बच्चे देखे हैं, जो ऐसी ऐसी लड़कियां जो कपड़े खोल के घर में घूमती थी। अच्छा, इतनी ज़्यादा दिमाग से अपसेट, मैं आपको क्या बताऊं। फिर हमने उनके उपाय करवाए, टाइम लगता है लेकिन वो बच्चे ठीक हुए। अब आजकल लड़कियों का डर, लड़कों का, लड़के इतने नशों में पड़ गए हैं। और फॉरेन के तो केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो लोग, क्योंकि वहाँ पर जो है वो नशा जो है वो कॉमन है, और वीड वगैरह वहाँ पर बड़ी कॉमन होती है। तो लोग इतना परेशान, जो लोग पंजाब से गए हुए, कहाँ से लोग गए हुए हैं, और देखिए अंदर से तो वो भारतीय है ना, चाहे जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, तो उनको यही प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि गुरुजी, वो बच्चे जो है ना हमारे को 2 मिनट में पुलिस बुलवा लेते हैं, हमें अंदर करवा देते हैं। अगर हम इनको ज्यादा भी इनको बोल देंगे ना तो हमें अंदर करवा देते हैं। इंडिया में भी ये हो रहा है, इंडिया में भी ऐसा हो रहा है। माँ बाप कुछ बोल रहे तो हम कहते हैं भाई आप माँ उसके ऐसे ऐसे उपाय करवाओ कि जिससे जो है ना उसको ऐसे ऐसे उसके ये उपाय करो, बच्चे का दिमाग फिर जाता है, दिमाग फिर उसका कंट्रोल में आता है। जी जी, वो अपने माँ बाप को माँ बाप समझता है, पढ़ने लिखने लग जाते हैं। अब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 6th 7th 8th में थे, आज वो बच्चे कॉलेज भी क्रॉस करके उनकी शादियां भी हो गई, इतने वेल सेटल्ड हैं। उनके फिर हम उनके नाम में ऐसे ऐसे करवाते बच्चे हैं जो शराब की बोतल खोल के लाते थे और अपने पिताजी के ऊपर ढोल देते थे। अच्छा कि मुझे मार दो, जहर दे। आपने उन्हें सही किया, सब उनको ठीक किया। ऐसे ऐसे डिवोर्स के केसेस, शादी में लड़ाइयाँ। एक हमारे पास एक बेचारी बिटिया आई, कह रही एक मेरे हस्बैंड ने अपने ही पिता को मार डाला, और कह रही मैं देख रही हूँ।
वो बहू को सपोर्ट करते थे कि तेरे नाम पे मैं प्रॉपर्टी कर दूंगा। तो अब मैं आपको क्या क्या बातें बताऊं कि उनके हस्बैंड उनको अपने फ्रेंड्स के साथ सोने के लिए बोल रहे हैं, क्या क्या मतलब दुनिया में रिश्तों नाम की जो है ना खत्म हो चुकी है। मैं बुद्धि फिर जाती है ना जब इंसान की, वो मैं कुछ भी। आपको इस आपके सामने बोलते हुए मेरी जबान बार बार देखिए मुझे रुकना पड़ रहा है। तो मतलब ऐसे ऐसे केस हमारे पास आए हैं ड्योरी के पीछे। आप कहते नहीं है दहेज प्रथा आजकल, मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा है मलिक साहब कि आप सपने में नहीं सोच सकते। बहू को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनके केसेस हमने सॉल्व करे। इवन जो बहुएं हैं वो शादी मैंने इसलिए करी है, मुझे तो पैसा चाहिए। बहू ये बात बोल रही है मुझे पैसा चाहिए, दीजिए। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं मलिक साहब, बच्चा ही नहीं हो रहा लोगों का, बेबी नहीं हो रहा, तड़प रहे हैं। उनके बच्चे करवाए हैं, जब मेडिकल में उनके बच्चे नहीं हुए। मैंने ऐसे ऐसे केस ठीक किए हैं, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, बच्चे, मतलब इतनी इतनी बड़ी बड़ी जिन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया ये ठीक नहीं हो सकता, उनको ठीक किया है। ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया, उनको ठीक किया है। और वो डॉक्टर आज भी आपको मैं प्रोग्राम के बाद दिखाऊंगा मोबाइल पे, उनके नंबर हमारे पास हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। हेड कैंसर के हेड, 40s के कैंसर के हेड, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं। सर आप तो बहुत जिंदगी चेंज कर रहे हो सबकी। मेरे मालिक मैं आपको क्या बताऊं, वो तो बहुत अच्छा लग रहा जी है। हेल्थ के लिए तो मैं अभी दर्शकों को यहाँ पर बताना भी चाहूंगी, क्या कहते हैं अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जो है ना एक स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं, अश्विना। वाह वाह वाह, अश्विना, ये अश्वनी कुमार जो हैं हमारे जो देवताओं के डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर जो है अपने जो है अश्वनी कुमार का नाम है ये अश्विना। तो अश्विना 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 अगर आप चैंट करते हैं तो आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होने लगती है, आप डॉक्टर पे सही पे चले जाते हैं और आपको इलाज लगने लग जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना हम उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको देते हैं कि अगर आपका कोर्ट केस है तो आपको ये करना है, कुंडली के हिसाब से, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपका वास्तु के हिसाब से, तो सारा कॉम्बिनेशन करके पूरा एक पैकेज बनाकर हम लोगों को देते हैं ताकि उनकी हर तरीके से उनकी मदद की जा सके। और आपके कामकाज हर तरफ से अटक गए हैं, आपको कुछ हो ही नहीं रहा है, आप बीमार हैं, शादी नहीं हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब आपको लग रहा है स्टक हो गया सब कुछ। तो आप क्या करें, एक जटा वाला नारियल लाइए। जटा वाला नारियल की जटा घर पे ही उतारनी है आपने। फिर वो नारियल आपने उतारना है किसके ऊपर से, जातक के ऊपर से, जो बीमार है या कामकाज नहीं चल रहा है, मतलब अंत हो जाए जब चीज़ों का। वैसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, जिस पे प्रॉब्लम है उसके ऊपर से उतारना है। उतार लिया वो, और साथ में एक धागा लेना काले रंग का। अच्छा, उसकी लंबाई यूँ नापनी है, सर से लेके पाँव तक, बिल्कुल टो तक, उसे 7 टाइम डबल कर देना है। जैसे खड़ा कर दिया, ऊपर से नीचे तक लंबाई नाप ली, उसे 7 टाइम डबल कर लीजिए। कर लिया आपने, उसको क्या करना है, आपने नारियल पे बांध देना है। ठीक है, बांध दिया, फिर उसको आपने उतारना है उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा आपने उतार दिया। 7 बारी, 21 बारी, 41 बारी, 31 बारी, जितना आपका मन है। फिर वो जाके आपने वीराने में उसे तोड़ना है, उसका नाम लेके कि इसके ऊपर से सारे कष्ट चले जाए। तोड़ के मुड़ के नहीं देखना है, वापस आ जाना, लेकर नहीं आना उसे, लेके नहीं आना, वही छोड़ आना है आपने तोड़ के। ये एक महाबली का प्रावधान है, ये आपने बलि दे दी। और देखिए हमको किसी बकरे की किसी चीज़ की हम बलि तो देंगे नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में देखिए वो है नहीं। तो हम जो है ना इसी प्रकार से नारियल की भी करके, क्योंकि नारियल को राहु का प्रतीक माना गया है, तो राहु का एक झटका जो है ना, उसके अंदर जो गरी है वो सफ़ेद रंग की चंद्रमा का रूप होती है, पानी भी चंद्रमा का रूप होता है। तो अब राहु को जो है उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। तो ये कोई भी कर सकता है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो मैम मेरी जनता का ना इस टाइम दिमाग में ऐसा हो रखा होगा, देखो मैं तो आपसे बात करने वाला हूँ हफ्ते में 2-3 बार, आपका नंबर है मेरे पास, पर इनके भी दिल में ऐसा होगा, इतने सारे क्वेश्चंस अभी भी बच गए होंगे कुछ, तो आप तक कैसे पहुँचा जाए। एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका यूट्यूब चैनल का करने वाला हूँ, जो 10 बजे आप डेली लाइव आते हो। एक मैं आपका नंबर नीचे देने वाला हूँ, आप जनता के लिए और बताइए कैसे तरीके से अवेलेबल जनता के लिए जो है ना, देखिए अब मैं तो ये बोलूँगी, क्या कहते हैं कि जब भी हम 10 बजे आते हैं तो आप नोटिफिकेशन के बेल बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आज आ रहे हैं कि डेली नहीं ऐसी आ बातें रहे हैं। बताने वाले। हाँ, डेली हम लोग बताते हैं। बाकी हमारा जो है
इंस्टाग्राम पे हैं हम लोग, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, वो नीचे और लगा बाकी आपको नीचे आपके फ़ोन नंबर्स भी हमारे आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। किसी को अपॉइंटमेंट आपसे डायरेक्ट बात करनी हो हाँ, तो डायरेक्ट बात उस करनी तो नंबर के अपॉइंटमेंट जरिए। लेकर, हाँ। ओके, ओके, तो वो बहुत पूरी बढ़िया। तरीके से हम तो चाहेंगे कि सबका ही भला हो, तो उसके अकॉर्डिंगली सबको पूरा ही फ़ायदा होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ पधारे। आज आपसे मिलके ना मेरा एकदम से पॉजिटिव वाली वाइब्स 100 की 200% हो चुकी हैं, और मैं आपको परेशान करने वाला हूँ फ़ोन पे भी अगले हफ्ते भी या बीच बीच में कुछ भी होगा तो। और शुक्रिया, मेरी जनता को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। आपने इतनी ज़्यादा हेल्प करी आज तक ज़िंदगी में सबकी, और भी हेल्प मिली होगी सबको, शुक्रिया। और हो सकता है आगे हम फिर से मिलें, एक और पॉडकास्ट करें, कुछ भी बिल्कुल करेंगे। अगर जनता कमेंट में कहेगी कि एक और पॉडकास्ट चाहिए तो फिर अगर दोबारा आप shoot हमें करेंगे। हुक्म करेंगे, सेवा का हम मौका तो बिल्कुल देंगे। रेडी है, ये हुक्म करेंगे ये भाई लोग सारे जो कमेंट करके बोलेंगे। तो ठीक है, शुक्रिया, ठीक है, टेक केयर जनता, मिलते हैं, और राधे राधे। ध्यान रखना अपना। राधे राधे। राधे राधे राधे।